क्या आप जानते हैं, भारत के घने जंगलों में ऐसे कई पंछी रहते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी इंसानों की नजर से छुपकर बिता देते हैं। ये इतने शर्मीले, इतने चालाक और अपने माहौल में इतने घुले मिले होते हैं कि इन्हें देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम बात करेंगे भारत के उन गायब हो जाने वाले पक्षियों की जिन्हें खोजना दुनिया के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए भी एक चुनौती है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज का यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अगर आपको वाइल्ड लाइफ और नेचर से प्यार है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जंगल के गहराई में चलते हैं। स्क्रीन पर दिख रही इस पक्षी को सेलोन फ्रॉगमाउथ कहा जाता और स्थानीय भाषा में मेढक मुंहा पक्षी भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका मुंह किसी मेंढक की तरह चौड़ा और बड़ा होता है। यह अद्भुत पक्षी भारत के पश्चिमी घाट जैसे कि केरल, कर्नाटक और गोवा के घने नम जंगलों में पाया जाता है। इसके पंखों का रंग बिल्कुल पेड़ की सूखी छाल, मलबे और काई जैसा भूरा और चितकबरा होता है। इस हालत में यह बिल्कुल किसी टूटी हुई सूखी लकड़ी का टुकड़ा लगता है। आप इसके 2 फीट पास से भी गुजर जाएंगे तब भी आप इसे पहचान नहीं पाएंगे। यह पक्षी पूरी तरह से निशाचर है, यानी यह दिन भर घने पेड़ों की झाड़ियों में सोता रहता है और रात के अंधेरे में शिकार के लिए निकलता है। अगर आप कभी पश्चिमी घाट या उत्तर पूर्व के घने जंगलों में गए हों और अचानक हवा में किसी हेलीकॉप्टर जैसी नींद की आवाज सुनाई दे तो समझ जाइए कि आपके ऊपर से ग्रेट हॉर्नबिल गुजर रहा है। यह भारत के सबसे बड़े पक्षियों में से एक है। इसकी लंबाई 4 फीट तक हो सकती है और इसके पंखों का फैलाव 5 फीट से भी ज्यादा होता है। इतना बड़ा होने के बावजूद ये पक्षी घने जंगलों के सबसे ऊपरी हिस्सों में छिपकर रहता है। ग्रेट हॉर्नबिल का घोंसला बनाने का तरीका दुनिया में सबसे अनोखा और हैरान कर देने वाला है। जब मादा हॉर्नबिल अंडे देने वाली होती है तो वह किसी विशाल पेड़ के तने में बने प्राकृतिक छेद के अंदर चली जाती है। इसके बाद नर और मादा मिलकर उस छेद के दरवाजे को मिट्टी और फल के गूदे से बंद कर देते हैं। वे केवल एक छोटी सी दरार छोड़ते हैं जिससे मादा अपनी चोंच बाहर निकाल सके। लगभग 3 से 4 महीने तक मादा और उसके बच्चे उस अंधेरी जेल जैसे घोंसले में पूरी तरह बंद रहते हैं। हॉर्नबिल को जंगल का किसान या माली भी कहा जाता है। यह जंगली फल खाता है और उनके बीजों को पूरे जंगल में फैलाता है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं मालाबार व्हिस्लिंग थ्रश पक्षी से। इसे स्थानीय भाषा में व्हिस्लिंग स्कूल बॉय यानी सीटी बजाने वाला स्कूली लड़का भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी आवाज बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कोई बच्चा बेफिक्र होकर सीटी बजाते हुए स्कूल जा रहा हो। इसका रंग गहरा नीला और काला होता है। सुबह के हल्के उजाले या शाम के अंधेरे में यह गहरे पत्तों और चट्टानों के रंग में पूरी तरह घुल मिल जाता है। यह हमेशा घनी झाड़ियों, पानी के झरनों और नम चट्टानों के पास रहता है। आप इसकी आवाज पूरे जंगल में सुन सकते हैं, लेकिन इस पक्षी को अपनी आंखों से देखना बेहद मुश्किल होता है। यह पंछी इस बात की जीती जागती मिसाल है कि कुदरत ने हर जीव को छिपने का कितना अनोखा हुनर दिया है। अब बारी है इंडियन पिट्टा, और हिंदी में इसे नवरंग कहा जाता है। जहां एक तरफ ज्यादातर पक्षी पेड़ों की ऊंची डालियों पर रहते हैं, वहीं एक ऐसा पक्षी भी है जो घने जंगलों की जमीन पर गिरे हुए सूखे पत्तों के नीचे अपनी दुनिया बसाता है। इस छोटे से पक्षी के शरीर पर 9 अलग अलग रंग होते हैं। जब यह उड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे जंगल के अंधेरे में कोई सतरंगी हीरा चमक उठा हो। आप सोच रहे होंगे कि इतने चमकीले रंगों वाला पक्षी जंगल में कैसे छिप सकता है। नवरंग जंगल की उस निचली सतह में रहता है जहां रोशनी बहुत कम होती है और घनी झाड़ियां होती हैं। जब यह शांत बैठता है तो इसके पीठ का हरा और भूरा रंग आसपास के पौधों और पत्तों में इस तरह मिल जाता है कि यह बिल्कुल दिखाई नहीं देता। यह अक्सर मानसून के मौसम में उत्तर भारत के जंगलों में प्रजनन के लिए आता है। और अब मिलिए स्पॉटेड वुड ऑल से। यह आकार में बड़ा होता है और इसके शरीर पर खूबसूरत धारियां और धब्बे होते हैं। यह घने दलदली जंगलों और पुराने पेड़ों वाले इलाकों में रहता है। दिन के वक्त यह घने पत्तों के बीच आंखें बंद करके बैठा रहता है। अगर आप इसके पेड़ के नीचे से भी निकल जाएं तो आपको लगेगा कि ऊपर सिर्फ पेड़ की कोई गांठ है। यह पक्षी जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चूहों और छोटे जीवों की आबादी को नियंत्रण में रखते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं भारत के उत्तर में, हिमालय की ऊंची और बर्फीली पहाड़ियों के नीचे बसे घने जंगलों में। यहां एक ऐसा पक्षी रहता है जिसे देखना हर बर्ड वॉचर का सपना होता है। इस पक्षी का नाम है सतीर ट्रैगोपैन। यह तीतर प्रजाति का एक बेहद खूबसूरत पक्षी है। नर ट्रैगोपैन का शरीर गहरे लाल रंग का होता है
जिस पर छोटे छोटे सफेद सितारे जैसे धब्बे होते हैं। जब बसंत के मौसम में यह अपनी मादा को रिझाने के लिए डिस्प्ले करता है तो इसके सिर से 2 नीले रंग के सींग जैसे सींग बाहर निकलते हैं और गले पर एक चमकीला नीला और लाल फ्लैप खुल जाता है। यह दृश्य किसी जादू जैसा लगता है। इतना खूबसूरत और भड़कीला रंग होने के बावजूद सतीर ट्रैगोपैन को देखना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है। यह हिमालय के 8000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित घने बांस और बर्च के जंगलों में रहता है। इन जंगलों में हमेशा घना कोहरा, फॉग छाया रहता है। यह पक्षी बहुत ही चौकन्ना और शर्मीला होता है। इंसानों के पैर की जरा सी आहट सुनते ही यह बिना कोई आवाज किए घने बांस के झाड़ों में ऐसे गायब होता है मानो हवा में उड़ गया हो। और अब मिलिए लाल जंगली मुर्गे से, जो उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के घने जंगलों में पाया जाता है। हालांकि यह दिखने में हमारे साधारण मुर्गे जैसा ही लगता है, लेकिन इसकी आदतें और स्वभाव बिल्कुल अलग होते हैं। यह पक्षी बेहद शर्मीला और सावधान रहता है। अगर आप जंगल में चल रहे हैं तो यह आपको 50 मीटर दूर से ही भांप लेता है। जरा सी आहट होते ही यह उड़ने की जगह घनी झाड़ियों और बांस के झुंडों के बीच जमीन पर ही बहुत तेज भागता है। ये इतनी रफ्तार से गायब होता है कि आपकी नजरें इसे ट्रैक भी नहीं कर पाएंगी। दिन भर यह जंगल के फर्श पर गिरे पत्तों के नीचे कीड़े, बीज और कंद ढूंढता है, लेकिन रात होते ही यह किसी ऊंचे पेड़ की घनी डालियों पर जाकर छिप जाता है ताकि तेंदुए, जंगली बिल्लियां या लोमड़ी इसका शिकार न कर सकें। जंगली मुर्गे की तेज बांग सुबह सुबह पूरे जंगल में गूंजती है, लेकिन जब तक आप आवाज की दिशा में पहुंचते हैं यह पक्षी झाड़ियों के अंधेरे में पूरी तरह विलीन हो चुका होता है। अंत में मिलिए भारत के जंगलों के एक ऐसे पक्षी से जिसे देखने के बाद आप अपनी पलकें झपकाना भूल जाएंगे। मालाबार ट्रोगोन दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और उड़ीसा के घने सदाबहार जंगलों में रहने वाला यह पक्षी खूबसूरती की मिसाल है। आप सोच रहे होंगे कि जिसका सीना इतना गहरे लाल रंग का हो वह घने जंगल में कैसे छिप सकता है। ट्रोगोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह घंटों तक किसी डाल पर बिना जरा सा भी हिले डुले बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठा रहता है। यह जंगल के उन हिस्सों में बैठता है जहां धूप और छांव का खेल चलता है। जब यह इंसानों या शिकारियों को देखता है तो तुरंत अपनी पीठ घुमा लेता है। इसकी पीठ का भूरा रंग सूखे पत्तों और छाल से ऐसा मेल खाता है कि यह पूरी तरह अदृश्य हो जाता है। यह इतना शर्मीला है कि जंगल के सन्नाटे में इसकी हल्की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन इसे कैमरे में कैद करना फोटोग्राफर्स के पसीने छुड़ा देता है। भारत के घने जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, वे लाखों अनोखी जिंदगियों का घर हैं। ये शर्मीले छिपे हुए पक्षी हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। भारत के जंगलों में छिपने की यह प्रतियोगिता यहीं खत्म नहीं होती। ऐसे और भी कई पंछी हैं जिनकी सर्वाइवल तकनीक आपको हैरान कर देगी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, ये थे भारत के घने जंगलों में रहने वाले कुछ चुनिंदा पक्षी। आपने इन पक्षियों में से किसी पक्षी को देखा है या फिर किस पक्षी की छिपने की तकनीक सबसे हैरान कर देने वाली लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और प्रकृति प्रेमियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कुदरत के अनोखे रहस्य लाते रहें।